नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार टाइम 24 में और मैं हूं स्मिता रिशाल। दिल्ली सरकार ने अपना 2016-17 का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ये बजट आम आदमी की सहूलियतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने साल 2016-17 का बजट पेश किया। बजट को सदन में मनीष सिसोदिया ने पेश किया। सिसोदिया ने कई उत्पादों पर वैट घटाने और कुछ पर इसे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। बजट लागू होने के बाद दिल्ली में सामानों की कीमत में फेरबदल हो जाएगा। बजट पर सिसोदिया का कहना था कि सरकार ने जनता के पैसे की फिजूल खर्ची नहीं की है, बल्कि जनता के पैसे का सदुपयोग किया है। इतना ही नहीं, सिसोदिया ने बजट की बात करते हुए ये भी कहा कि दिल्ली में डीटीसी बसों में सुरक्षा के लिए 4000 मार्शल तैनात होंगे। करने के लिए रोहिणी और धीरपुर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नए परिसरों का निर्माण चल रहा है। इसके अतिरिक्त अगले सत्र से अंबेडकर यूनिवर्सिटी का एक नया परिसर करमपुरा में शुरू होगा। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज और शहीद सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडीज आगामी वर्ष में अपने अपने नए भवनों में चले जाएंगे। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, भागनी निवेदिता कॉलेज और जीजीएस आईपीयू के पूर्वी कैंपस का निर्माण 2016-17 में शुरू किया जाएगा। आगे चलकर विवेक विहार, मंडोली और नरेला में नए कॉलेजों के निर्माण की योजना है। सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 कॉलेजों में सेकंड शिफ्ट सांध्यकालीन कक्षाओं और दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 7 कॉलेजों में नए पाठ्यक्रमों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे जो बच्चे अभी 12th पास करके जाते हैं उनको हमें पूरी उम्मीद है कि जो कट ऑफ है वो कुछ नीचे लाने में मदद मिलेगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार के इस बजट के बाद कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई और कौन कौन महंगी। मिठाइयों और नमकीन पर वैट 5% करने का प्रस्ताव से इनकी कीमतें घटेंगी। सभी तरह के रेडीमेड कपड़ों पर से भी वैट घटा। मार्बल खरीदारी पर भी लगने वाला वैट 12.5% से घटकर 5% करने का प्रस्ताव। बिजली की सब्सिडी भी जारी रहेगी, इसलिए इसकी कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी। जूते चप्पल पर भी वैट घटाने का प्रस्ताव है। स्कूल बैग पर लगने वाला वैट भी घटकर 5% हो जाएगा। तो इस तरह से इस बजट में ये सभी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। तो वहीं घड़ियों पर वैट 12.5% लगेगा। फैब्रिक और टेक्सटाइल उत्पादों पर लगने वाले 0% वैट को बढ़ाकर 5% करने का प्रस्ताव है। प्लास्टिक कबाड़ को भी महंगा करने का प्रस्ताव है। तंबाकू और उससे बनने वाले सभी उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव रखा गया है। अब इनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। और महत्वपूर्ण सिद्धांत है दिल्ली के व्यापार के डिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर को, क्योंकि दिल्ली अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर रखती है, उसको बना के रखना। हमारी टैक्स पॉलिसी का दूसरा सिद्धांत है वर्तमान व्यवस्था को सरल बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हर तरफ से प्रोत्साहन देना। तीसरा सिद्धांत है अलग अलग आइटम्स के अलग अलग लिस्ट में जो मल्टीपल एंट्रीज से पैदा कंफ्यूजन है उससे रिश्वतखोरी भी बढ़ती है, बेईमानी भी बढ़ती है, व्यापारी भी चोरी करने का, गड़बड़ी करने का स्कोप मिलता है, सरकार के अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी रिश्वत लेने का स्कोप मिलता है। तो इन आइटम्स की मल्टीपल एंट्रीज से इनको इजी करना। और हमारी चौथी कोशिश है टैक्स की दरें पड़ोसी राज्यों की दरों से या तो समान हो या कम हो। मिठाइयां, नमकीन, घड़ियां, रेडीमेड गारमेंट जैसी कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन पे पड़ोसी राज्यों में कर की दर कम थी। इससे विषम स्थिति पैदा होती है। हमने वैट ढांचे में इस तरह के असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और इसका अंतिम जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है उसका अंतिम सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमने वॉलंटरी कंप्लायंस, एनफोर्समेंट नहीं, वॉलंटरी कंप्लायंस एंड पार्टिसिपेटरी कंप्लायंस को हम महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे हैं। इसमें मैं अपने टैक्स रिफॉर्म्स को 2 हिस्सों में प्रस्तुत करूंगा। एक वैट में कमी, वैट के रेट्स में कहां कमी आ रही है लाने का प्रस्ताव है। ऑटोमोबाइल्स के कारण बढ़ते प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है। मिठाइयों और नमकीनों पर वर्तमान में 12.5% की दर से कर लगाया जाता है, जबकि हरियाणा और यूपी में इन पे 5% की दर से कर लगता है। तो इसकी वजह से एक टैक्स आर्बिट्राज पैदा होता है। मैं मिठाइयों और नमकीनों पर वैट की दर घटाकर 5% करने का प्रस्ताव रखता हूं। 5,000 रुपए मूल्य तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर 5% और उससे ज्यादा पर 12.5% की दर से टैक्स लगता है, जबकि पड़ोसी राज्यों में सभी रेडीमेड गारमेंट्स पर 5% की दर से टैक्स लगता है। मैं इस विसंगति को दूर करने के लिए
सभी प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स पर 5% की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव करता हूं। मार्बल जो वर्तमान में अनिर्दिष्ट वस्तु होने के नाते 12.5% कर लगता है, वो किसी लिस्टेड नहीं है। मार्बल ट्रेड एसोसिएशन ऑफ दिल्ली ने लोगों को केवल दिल्ली के व्यापारियों से मार्बल खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि अभी सब बाहर से ले आते हैं और टैक्स बाहर चला जाता है, इसके लिए मार्बल पर कर में कमी लाने का अनुरोध किया था और मैं समझता हूं ये एक प्रैक्टिकल डिमांड है। तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको मार्बल पर कर की दर 12.5% से घटा के 5% करना राजस्व के हित में भी होगा और मैं उसका प्रस्ताव रखता हूं। दिल्ली सरकार ने बजट में अपनी तरफ से आम जनता का पूरा ख्याल रखा है और खुद डिप्टी सीएम भी ये कह रहे हैं कि बजट ऐसा बनाया गया है जिससे आम आदमी को सहूलियत होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये बजट सच में आम लोगों को कितनी सहूलियत पहुंचाने वाला साबित होता है। दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम ने अपने इस बजट में कई खूबियों को गिनाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि दिल्ली सरकार ने जनता के पैसे से कोई फिजूल खर्ची नहीं की। जी हां, गौर करने वाली बात होगी कि डिप्टी सीएम ने यह कहा कि जनता के पैसे से सरकार ने कोई फिजूल खर्ची नहीं की। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहें समाचार टाइम 24। तब तक के लिए नमस्कार।